नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। और कल बीपीएससी 69th पीटी संपन्न हुआ। कल कुछ व्यस्तताओं के कारण आप लोग के बीच में नहीं आ पाया। आज आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग बीपीएससी पीटी के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे, साथ ही कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। बीपीएससी पीटी अब बीपीएससी नहीं रहा। इसके लिए जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं श्री अतुल प्रसाद, उनको साधुवाद देना होगा कि अब जो बीपीएससी से अधिकारी बन करके आएंगे वो सही मायने में अधिकारी होंगे। क्योंकि कल का जो पीटी का पेपर है, उस पेपर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बीपीएससी अब बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे चला गया है। मेंस का पैटर्न तो पहले से ही यूपीएससी पे चला गया था, लेकिन बीपीएससी पीटी का भी जो पैटर्न है अब बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे चला गया है। प्रश्नों को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वो सारे प्रश्न का उत्तर, एक से अधिक उत्तर, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन दिए हुए थे और उनका स्तर जो था वो बिल्कुल जो पहले बीपीएससी का स्तर होता था उससे बिल्कुल अलग हो गया है। अब हम कह सकते हैं कि आपको जो पहले तैयारी करने वाले कन्वेंशियल स्टूडेंट हुआ करते थे कि लूसेंट वगैरह पढ़ करके, वन लाइनर पढ़ करके निकालते, पीटी तो कम से कम निकाल ही लेते थे, अब उनका ज़माना चला गया। अब आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना होगा। एनसीईआरटी के अलावा आपको बेसिक समझ की ज़रूरत है। कल के पीटी में कई सारे ऐसे साइंस के और इकोनॉमिक्स के प्रश्न थे जो बेसिक्स के साथ साथ उनके एप्लीकेशन पे आधारित थे। तो ये कहा जा सकता है कि अब आपको अगर बीपीएससी निकालना है तो आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एक बेसिक समझ, और बेसिक समझ को एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसके अप्लाई कैसे करेंगे, इस पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग प्रश्नों का पैटर्न कैसा रहा और कट ऑफ क्या होने वाला है। तो आइए देखते हैं मित्र, कल के जो एग्ज़ाम है उसका एक विश्लेषण करते हैं हम लोग प्रश्नों का। कल जो एग्ज़ाम हुआ है 69 पीटी का, उसमें हिस्ट्री का जो प्रश्न था वो लगभग 28 से 30 प्रश्न थे और ये क्वेश्चन को इजी नहीं कहा जा सकता है। ये मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सारे जो प्रश्नों के ऑप्शन दिए हुए थे उसमें मल्टी करेक्ट थे। मल्टी करेक्ट है कि एक आंसर जो इसका दिया हुआ है एक से अधिक था, तो उसमें आपको चुनाव करना ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। ये बिल्कुल यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। अब आपको बिल्कुल यूपीएससी की तरह आपको तैयार करना होगा अपने आप को। दूसरा पॉलिटी है। पॉलिटी के क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि मॉडरेट था। यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि 150 जो प्रश्न आए हुए थे बीपीएससी में, इसमें से अगर 10 प्रश्नों को हम लोग छोड़ दें तो सारे के सारे प्रश्न यूपीएससी स्टैंडर्ड के थे। यहाँ बिल्कुल इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के प्रश्न 16 प्रश्न थे और 16 ही प्रश्न बिल्कुल हार्ड थे। और 16 प्रश्नों को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल एप्लीकेशन पे आधारित प्रश्न थे। ये बेसिक्स को किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, एप्लीकेशन पे आधारित प्रश्न थे। इसी तरह जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये 30 प्रश्न था और 30 प्रश्न को हम लोग हार्ड के श्रेणी में रख सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न नहीं था यहाँ मित्रों। साइंस और प्लस इस बार इकोलॉजी को उसमें जोड़ दिया है, इसमें भी 30 प्रश्न थे और इसको हार्ड टू मॉडरेट कर सकते हैं। आसान बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ कहा है कि आसान प्रश्न है, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आसान प्रश्न नहीं था। आगे बढ़ते हैं। मैथ के साथ इस बार रीजनिंग की शुरुआत पहली बार बीपीएससी ने शुरू किया है, जो कि यूपीएससी पैटर्न है। तो इस 4 खंड जो है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस एंड इकोलॉजी और मैथ, ये चारों जो है बिल्कुल यूपीएससी पैटर्न पे इस बार प्रश्न दिया गया था। तो अब एक सबक भी है कि जो भी मित्र 17th के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अभी से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी तैयारी को करेंगे। जो हमारा जियोग्राफी का प्रश्न था वो 17 प्रश्न था जियोग्राफी का। इसको हम लोग मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रश्न थे जो कि मॉडरेट प्रश्न थे, जैसे कि पॉलिटी में थे, लेकिन बाकी जो सेक्शन थे ये बिल्कुल आपको बेसिक्स से लेकर के उसके एप्लीकेशन पे आधारित प्रश्न थे। तो जो भी मित्र 17वीं की तैयारी में अभी से जुड़े हुए हैं, अभी से जुड़ जाएं और एनसीईआरटी पर बिल्कुल फोकस करें।
एनसीईआरटी ही आपको बचा सकता है, बेसिक्स ही आपको बचा सकता है और बेसिक्स के एप्लीकेशन आपको बचा सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल पे आइए और सबसे पहले एनसीईआरटी का अध्ययन कीजिए, गहन अध्ययन कीजिए, उसके बाद फिर उसके एप्लीकेशन पर करिए। अब आगे बढ़ते हैं, कट ऑफ पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए मित्र, जो कट ऑफ है वो इस बार बहुत ज़्यादा जाने वाला नहीं है, चूँकि इस एग्ज़ाम में लगभग 2.2 लाख लोगों ने भाग लिया था। भाग नहीं ज़्यादा लेने के कारण एक और भी था कि इसी दिन आरएएस का भी एग्ज़ाम था, तो राजस्थान के बहुत सारे बच्चे आते हैं और बिहार के बच्चे भी बहुत सारे, राजस्थान बिहार के अलावा जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बच्चे हैं वो राजस्थान की तरफ मूव किए हैं, क्योंकि वहाँ सीटों की संख्या अधिक थी और प्राप्त जानकारी के अनुसार 50,000 वैसे लोगों ने आरएएस परीक्षा में भाग लिया है जो कि राजस्थान के नहीं रहने वाले हैं। तो एक ये चीज़ इस पर प्रभाव डाला है, इसलिए इसमें लगभग 2.2 लाख लोगों ने ही भाग लिया है। जो सीटों की संख्या इस बार है 275 है, और पिछले अगर दो एग्ज़ाम को अगर हम लोग देखें, जैसे 67th में 802 पद था तो 11 गुना इसका रिजल्ट पीटी में दिया गया था। 68 का अगर देखा जाए 324 पद था और इसका भी 11 गुना रिजल्ट दिया गया था। तो इस बार भी अगर 11 गुना अगर रिजल्ट देखा जाए तो लगभग 5,225 आता है। तो 5,225 से लेकर के 5,500 के बीच में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है, और निगेटिव मार्किंग भी थोड़ा मोड़ा नहीं है, 1/3 है। और क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए, यूपीएससी पैटर्न को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस बार जो कट ऑफ है ये बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और जनरल की जो कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में जो भी मित्र हैं उनका कट ऑफ मेरे समझ से 80 से 85 से ऊपर जाने वाला नहीं है। 85 तक अगर आप हैं तो सेफ जोन में हैं। आज से ही एक दिन भी अपना समय बिताए हुए मेंस की तैयारी में आप लग जाएं। अगर फीमेल की बात करें तो 75 से 80 काफ़ी है। ईडब्ल्यूएस और बीसी का कट ऑफ लगभग समान रहता है, तो 77 से 82 के बीच में अगर आप हैं इस कैटेगरी में तो आप सेफ हैं, आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। इसी तरह फीमेल्स का जो है वो 70 से 75 है, अगर इस जोन में आप हैं तो आप तैयारी में लग जाएं। ईबीसी 71 से 76 आने की पूरी संभावना है, और ईबीसी में महिला की जो है वो 68 to 73 के लगभग में होगा, इससे कम ही होगा, इससे अधिक नहीं होने वाला है। एससी का कैटेगरी जो है 70 से 72, मैं कह रहा हूँ इसमें 70 ही है, 72 नहीं, 70 तक अगर आप हैं तो आप तैयारी शुरू करें। और इसी में एससी में महिला जो है वो 60 से 65 के बीच में आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। एसटी का जो कट ऑफ होता है एससी से ऊपर होता है बिहार में, लगभग ईबीसी के बराबर होता है, तो 71 से 76 इसमें भी रहने की संभावना है। और महिला में 65 से 68 के बीच में, 65-68 के बीच में अगर आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार का जो 69 पीटी है, एक और नया इसमें प्रयोग किया गया है कि 4 एग्ज़ाम्स को एक साथ इसमें समाहित किया गया है। और पीटी का रिजल्ट आपको 15 नवंबर को आने वाला है। मेंस पहले से निर्धारित है आपको 9 दिसंबर से 16 दिसंबर 2023 के बीच में। तो इन सारे चीज़ों पर हम लोग ध्यान रखते हुए हम कह सकते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है, जो निर्धारित कट ऑफ आने वाला है, मेरे समझ से इससे ज़्यादा आने वाला नहीं है। आप लोग इस श्रेणी में आते हैं तो मेंस की तैयारी करें, और मेंस की तैयारी एक दिन भी बिना व्यतीत किए हुए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। दिसंबर के पहले सप्ताह में ही परीक्षा प्रस्तावित है, इसलिए आप देर किए बिना मेंस की तैयारी में लग जाएं। और हाँ, आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी मित्र अब बीपीएससी या बिहार के स्नातक स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी बेसिक्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। और इसके लिए हम आपके साथ लगे हुए हैं। हमारे चैनल पर लगातार एनसीईआरटी बेसिक सीरीज से वीडियो डाला जा रहा है। कल जो हम लोगों ने प्रश्नों की प्रकृति को देखा, जियोग्राफी के 2-3 प्रश्न ऐसे थे जो कि
6 क्लास के अक्षांश और देशांतर रेखाओं से संबंधित प्रश्न थे। सिर्फ एक चैप्टर से 2 प्रश्न आए हुए थे। आप देख सकते हैं कि जो देशांतर का प्रश्न था कि जो ग्रीनिच टाइम से अगर 90 डिग्री के बाहर अगर पूरब दिशा के है तो वो अगर 12 बज रहा है यहाँ पे तो कितना बजेगा। तो इसका बिल्कुल ही 6ठा क्लास का आप जब देखिएगा पाठ अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि 1 डिग्री का मतलब होता है कि 4 मिनट का समय होता है। तो 1 घंटा 15 डिग्री मतलब होता है कि 1 घंटा, तो 15 छक्का 90 मतलब कि 6 घंटा की यहाँ बात की जा रही है। अर्थात कि 12 बजे दिन है तो उसके 6 घंटा के बाद की 6 बजे शाम का समय होगा। इसी तरह एक और प्रश्न था। तो आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बीपीएससी बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, आपको बेसिक्स की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिक्स के लिए हमसे जुड़िए, आप एनसीईआरटी से जुड़िए, हमारे चैनल से जुड़िए, अपना सुझाव अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।